ये देश कितना गंदा है कि इसे साफ करने के लिए प्रधानमंत्री को झाड़ू उठाना पड़ रहा है, मंत्रियों को झाड़ू उठाना पड़ रहा है, सांसदों और विधायकों को झाड़ू उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान के नए नायक हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के निर्मल भारत अभियान में शहरों को शामिल करके उसे नया नाम दे दिया है स्वच्छ भारत। और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए पीएम खुद झाड़ू लगाने निकलने वाले हैं। गांधी जयंती पर शुरू होने वाले इस अभियान से पहले हम पूछना चाहते हैं कि इस देश को इतना गंदा बनाया किसने है। कितना प्यारा शब्द है झाड़ू। अरविंद कुमार के मशहूर हिंदी शब्दकोश के मुताबिक इस शब्द की उत्पत्ति झाड़ से हुई है। झाड़ का मतलब उलझी हुई वनस्पति। झाड़ से पहले झाड़ी बनी और कालांतर में जब सभ्यता का विकास हुआ तो झाड़ी का भी विकास हुआ और झाड़ू बन गया। तो झाड़, झाड़ू और झाड़ी एक ही वर्ग की संतानें हैं। अभी इस सत्य की खोज होना बाकी है कि सियासत से इन शब्दों का रिश्ता कब जुड़ा। सियासत में झाड़ पर चढ़ाए जाने की परंपरा पुरानी है, जैसे राजनारायण को संजय गांधी ने चढ़ाया था। सियासत में झाड़ी में छिपे होने की परंपरा भी पुरानी है, जैसे एक हत्या के मामले में श्री शिबू सोरेन छिप गए थे, श्री गोपाल कांडा छिप गए थे, या जैसे विश्व राजनीति में श्री सद्दाम हुसैन या श्री कर्नल गद्दाफी छिप गए थे। अब आया झाड़ू। तो झाड़ू राजनीति के परम पवित्र शब्दों में से है। कैसे कैसे मुहावरे गढ़े गए। नेहरू से लेकर नरेंद्र भाई तक, वाया शास्त्री, इंदिरा, मोरारजी, नरसिम्हा, मनमोहन तक, यहाँ कौन है जिसने झाड़ू लगाने का वायदा न किया हो। अच्छा, इस मामले में हम वाकई धन्य देश हैं। सारे बड़े नेता बहुत सफाई प्रेमी रहे हैं, भयानक तरीके के सफाई प्रेमी। किसी ने चारा साफ किया, किसी ने कोयला साफ किया, किसी ने अनाज साफ किया, और छोड़िए स्पेक्ट्रम साफ कर गए भाई लोग, जो नजर ही नहीं आता था। और मीरा रोड, भायंदर, ओखला, कोटला, करोलबाग, मुनीरका, मयूर विहार, बेली रोड, गोमती नगर, अरेरा कॉलोनी और सिविल लाइंस नामक स्थानों पर कार्यरत नगर निगम के मंगल, प्रदुमन, रधिया, मंजुल, करीमन, करतार झाड़ू लिए सोच रहे थे कि साफ तो हम कर रहे हैं। सारा देश साफ होता जा रहा था और देश को बताया जा रहा था कि छी, इतना गंदा देश। तो साहब, देश को साफ करना है। 3 कम 70 साल बाद झाड़ू को नया जीवन मिल गया है। झाड़ियां खुश हैं कि चलो कुछ तो नया हुआ, और जनता को झाड़ पर बैठाया जा रहा है। देखो, हम देश को साफ कर रहे हैं। और 66 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके बापू सोच रहे हैं कि हे राम, तुम्हारे चरणों में कहां से आए इतने झाड़ू। तो आंख बंद कीजिए, देश भर की गंदगी को अपनी नजरों में उतार लीजिए। सड़क की गंदगी, स्टेशन की गंदगी, नदी की गंदगी, नीयत की गंदगी, पेट की गंदगी, पाप की गंदगी, और ध्यान कीजिए उस मंत्री का जो आपको सबसे प्यारा लगता हो। वो आपके घर के सामने झाड़ू लिए खड़ा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है, एवमस्तु। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ये देश क्या वाकई इतना गंदा है जितना बताया जा रहा है? और अगर ये देश उतना ही गंदा, तो क्या इसे साफ करने का दावा करने वाले उतने ही सच्चे हैं जितना वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर ये झाड़ूगिरी फोटो के लिए है? नरेंद्र मोदी ने देश को साफ करने की अपील की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि गंदगी को खत्म करने के इस अभियान ने प्रचार पाने की उनके मंत्रियों की भूख भड़का दी है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको हर पल में महसूस होगा कि नियत और नीति का फासला बहुत बड़ा है। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। ये घोषणा ऐसे की गई थी जैसे परमाणु परीक्षण करने वाले हो प्रधानमंत्री।
या रॉकेट छोड़ने वाले हों, या INS कमोटा को नौसैनिक बेड़े में शामिल करने वाले, भारत में झाड़ू लगाने का इतना भव्य ऐलान, इतनी भव्य योजना, इतना भव्य बजट कभी नहीं बना। सुनो सुनो सुनो, इस गंदे देश की जनता सुनो, प्रधानमंत्री खुद निकलने वाले हैं गंदगी साफ करने। अगर गंदगी से देश को मुक्ति के दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। और आप देख लीजिए जी, महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। वजीर आला की ओर से सारे वजीरों को संदेश भेजे गए, अफसरों को फरमान भेजा गया, देश को साफ करना है, सड़क पर निकलो। और भाई साहब, इतना कहना था कि दिल्ली की सड़कों पर सफाई के प्रेत नाचने लगे। खौफ ऐसा था कि मंत्री कार में बैठने से पहले कलम नहीं देखते, ये जरूर देख लेते कि जहां जा रहे हैं वहां झाड़ू होगा कि नहीं। और मंत्री झाड़ू उठाने से पहले ये पता करने लगे कि टीवी वाले आए या नहीं, अखबार वाले आए या नहीं, वेबसाइट वाले आए या नहीं। ऐसा भी क्या झाड़ू लगाना कि फोटो ही न छपे, टीवी पर चेहरा ही न दिखे। देश को देखना तो पड़ेगा कि हमने देश को साफ करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। गजब की झाड़ूग्राफी चल रही है। 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा करेंगे, उसे लॉन्च करेंगे। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से MHRD के सभी जो प्रतिनिधि हैं, सभी जो ऑफिशियल्स हैं, हम सभी स्कूलों में जाकर अपनी ओर से बच्चों के साथ मिलकर एक क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं। इट्स अ प्रिल्यूड टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च ऑन द 2 अक्टूबर। देश की मानव संसाधन विकास मंत्री एक केंद्रीय विद्यालय में पहुंच गए। पहुंचते ही कहा झाड़ू लगाना है। स्कूल का प्रिंसिपल परेशान, थरथराते हुए कहा मैडम ठीक ही ठाक साफ है। लेकिन ना, साफ है तो क्या हुआ, हम और साफ करेंगे। मंजी हुई अभिनेत्री हैं स्मृति ईरानी, छायाकारों के सामने एक स्वाभाविक भंगिमा बनाई और उठा लिया झाड़ू। साफ करना है, गंदा है। पहले ऐसे ही किया, फिर लगा फोटो ठीक नहीं आएगी तो पल्लू को बांध लिया और लगी झाड़ू लगाने। कहा रंग लाओ, प्रिंसिपल ने घोल के पहले से तैयार रखा था। लगी गमला पेंट करने, दे दनादन फोटो खींच रहे थे। खींचो खींचो, सफाई का सार ही यही है कि टीवी पर नजर आएंगे, अखबारों में छा जाएंगे, झाड़ूग्राफी में पीछे न रह जाए। इज एन अभियान ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो स्वच्छ हमारे आचार विचार रहे और स्वच्छ हमारा पर्यावरण और वातावरण रहे, यही हमारा ध्येय उद्देश्य है। करिकुलम अडेप्टेशन भी एक विषय है जो हम बहुत जल्द प्रस्तुत करेंगे, ताकि ये एक क्लीनलीनेस केवल एक अभियान बनकर ना रहे बल्कि एक जीवन शैली बने। सब साफ कर रहे हैं इस गंदे देश को, और ऐसे चुपके चुपके साफ नहीं कर रहे हैं। ऐसी सफाई तो देखी ही नहीं। बेचारे सफाई कर्मचारी रोज सड़क साफ करते रहे, किसी ने फोटो नहीं छापी। स्टेशन साफ करते रहे, नहीं छपी। हवाई अड्डे साफ करते रहे, तब भी नहीं छपी। यहाँ मैडम साफ कर रही हैं, साहब साफ कर रहे हैं तो प्रेस रिलीज जा रही है। पत्रकारों को बुलाया जा रहा है, सफाई का फायदा गिनाया जा रहा है। आइए हमारी झाड़ूग्राफी कीजिए। आज के दिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे लॉ मिनिस्टर में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम प्रतिबद्धता के लिए है। और 2 अक्टूबर को मैं स्वयं पटना स्टेशन की सफाई करूंगा। मैंने निर्णय किया है। गंदगी ने राजनीति को सफाई के उत्सव का ऐसा मौका दिया है कि पूछिए मत। सामुदायिक सेवा की ऐसी भावना तो गांधी जी भी नहीं जगा पाए कभी। साबरमती आश्रम का शौचालय खुद साफ करते थे, जिसका सैकड़ों लोग रोज इस्तेमाल करते, लेकिन हाय रे इतिहास, एक फोटो तक नहीं रखा। यहाँ साफ फूलों का बागीचा कर रहे हैं और फोटो ऐसे खिंचवा रहे हैं जैसे धारावी की झुग्गी को चमका कर आए हो। लेकिन है तो है, देश साफ हो रहा है। ये देश में एक नई शुरुआत है। मोदी जी देश को जोड़ते हैं और स्वच्छ भारत का अभियान जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है
कि इस तरह से देश में एक नया माहौल बन रहा है। एक बड़े मजे की घटना बताते हैं आपको, झाड़ूग्राफी की घटना। भविष्य के शोधार्थियों के लिए यह घटना संदर्भ की तरह इस्तेमाल की जाएगी। मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक सज्जन है श्रीपद नाइक, देश के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं और सफाई को लेकर उनकी संवेदनशीलता तो बनती है, लेकिन देश को कैसे बनाया ये दिखाते हैं आपको। पत्रकारों को खबर भिजवाई गई, कल लाल किला साफ करेंगे। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उनकी झाड़ूग्राफी के कुछ विस्मयकारी पल देखिए। अब लाल किला तो विश्व विरासत है, वहाँ गंदगी मिले कहाँ से? लेकिन गंदगी तो चाहिए। गंदगी नहीं होगी तो मंत्री जी साफ कैसे करेंगे? 4 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तस्वीर 1, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नए झाड़ू मंगवाए, एकदम चमकते हुए, धूल का एक भी कण झाड़ू पर नहीं। एक कर्मचारी को लगाया गया कि आसपास से कुछ कूड़ा इकट्ठा करो। कूड़े की तलाश में कर्मचारी भटकता रहा। तस्वीर 2, एएसआई का दूसरा कर्मचारी दूसरी तरफ कूड़ा बीन रहा है। मंत्री जी आने वाले हैं, उन्हें झाड़ू लगाना है और गंदगी बटोरने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तस्वीर 3, कर्मचारी ने बहुत प्यार से सारा कूड़ा बिखेर दिया। कूड़े की तरतीब बनाई गई कि कूड़ा कूड़ा लगे, मंत्री जी को झाड़ू लगाना था। तस्वीर 4, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक पधार चुके हैं। एक नया डस्टबिन भी कूड़े के पास ही जमाया जा चुका है। मंत्री जी ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा जैसे राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग बनाने के लिए कूची पकड़ी हो। इतने करीने से देश को साफ किया जा रहा है। जरा सोचिए, 2 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री झाड़ू लिए खड़े होंगे। उनके 45 मंत्रियों के हाथ में झाड़ू, बाकी के 234 सांसद देश के अलग अलग हिस्सों में झाड़ू उठाए खड़े होंगे। शिवराज सिंह चौहान के हाथ में झाड़ू होगा, उनके मंत्रियों विधायकों के हाथ में झाड़ू होगा। रमन सिंह के हाथ में झाड़ू, उनके मंत्रियों विधायकों के हाथ में झाड़ू। मनोहर पर्रिकर गोवा में झाड़ू उठाए खड़े होंगे। मतलब कर्नाटक से कश्मीर तक और गोवा से गोंडा तक सारा देश झाड़ू झाड़ू हो जाएगा। डर है तो सिर्फ इतना कि सफाई की सियासी झाड़ूग्राफी में सचमुच में झाड़ू लगाने वाले ये न सोच लें कि नौकरी है कि गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन जब न्यूज़ 24 के संवाददाता राजीव रंजन सिंह वहां पहुंचे तो दंग रह गए। देखिए। दिल्ली के मंदिर मार्ग में वाल्मीकि सदन है, जहां दलित बस्ती है और दलित समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को आने वाले हैं और झाड़ू लगाने वाले हैं। हम जैसे ही इस बस्ती पहुंचे, यहाँ के हालात और यहाँ की गतिविधियों को देखकर हमको पक्का यकीन हो गया कि नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को कहीं और नहीं, यहीं आने वाले हैं। मध्य दिल्ली के मंदिर मार्ग पर गजब का नजारा है। इस बस्ती में सड़क पर कोलतार चढ़ाया जा रहा है। बना हुआ डिवाइडर तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। घरों की सफेदी हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारात आने वाली है। बस मिठाई नहीं बन रही, बाकी सब वैसे ही है। हर तरफ से नए पेंट की खुशबू आ रही है। चूना पोता जा रहा है। माली लगे हुए हैं, प्लम्बर लगे हुए हैं। बिजली मिस्त्री ट्यूबलाइट की रोशनी चेक कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे 2 अक्टूबर से पहले इस जगह को पता नहीं स्विट्जरलैंड बना देंगे कि वेनिस बना देंगे कि वियना बना देंगे कि पेरिस बना देंगे। इंडिया तो यह कतई नहीं रहेगा। वैसे असल में यह दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती है और खबर है कि गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री का झाड़ू यहीं लगेगा। अगुवाई के हम तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हैं। अरे आज लगाएंगे तो मोदी जी के आने तक ये क्या हो जाएगा? कुछ होगा इसमें? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, हरा भरा दिखाई देगा। थोड़ा पहले भी लगाए होते, वाल्मीकि जयंती आने वाले लगाने से हमें पता नहीं था ना, बाद में पता लगा कि आने वाले हैं मोदी जी 1-2 दिन पहले, तो हमने साफ सफाई पे लग गए। हम दर्शकों के सामने ये साफ कर दें कि हम इस अभियान पर सवाल खड़े नहीं कर रहे, बल्कि सवाल मंशा को लेकर है। यह अभियान फोटो इवेंट बनकर ना रह जाए।